नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। क्या कोरोना फिर दस्तक देने वाला है? क्या जिस बात की चर्चा थी कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, वह आ गई है? क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है? लगातार तीसरी साल फिर से कोरोना का खतरा सर पर मंडराते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जानकारों की माने तो स्थिति पहले से भी भयावह हो सकती है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया में दस्तक दे चुका है। साउथ अफ्रीका से शुरुआत करके अब काफी देशों में ओमिक्रॉन के नए केस सामने आ रहे हैं। WHO ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को चिंताजनक बताया है। कई देशों को खतरे वाली सूची में शामिल तक किया गया है, जिनमें से ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को इस सूची में रखा गया है। कई देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द कर दी हैं। भारत में भी जो उड़ानें 15 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही हालात पर निगरानी बनाए रखने के आदेश सरकार ने दिए हुए हैं। एक नई रिपोर्ट में ब्रिटेन और नीदरलैंड से दिल्ली पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 4 भारतीय संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में अत्यधिक थकान, मांसपेशियों में हल्का दर्द, गले में खराश और सूखी खांसी जैसे कॉमन लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के साथ कोरोना के विषय पर बैठक भी बुलाई थी, जिसके बाद केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखा था, जिसमें विदेशों से आने वालों एवं एयरपोर्ट पर सख्ती से सुरक्षा व्यवस्था सुचारू करने को कहा गया था। जहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों को अपने पिछले 14 दिन की यात्रा सूची प्रदान करने एवं RT-PCR रिपोर्ट, जो कि 72 घंटे के अंदर की हो, वह भी एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना अनिवार्य होगा। RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 7 दिन तक होम क्वारंटाइन करना होगा एवं 8वें दिन टेस्ट कराना होगा। देश में सभी नागरिकों को मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सारे कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। वैक्सीनेशन की दर को भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अलग अलग प्रदेशों ने भी अपने अलग अलग नियम बना लिए हैं। महाराष्ट्र में भी नागरिकों को लॉकडाउन से बचने के लिए नियमों का पालन करने को बोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिस पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताते हुए उन्हें तुरंत वापस लेने को भी कहा है, ताकि आम नागरिकों को भ्रमित ना होना पड़े एवं सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश पालन करने को बोला गया है। महाराष्ट्र ने अपने नियम कानूनों में पिछले 15 दिनों का यात्रा विवरण एवं जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को हर दूसरे, चौथे और 7वें दिन RT-PCR जांच कराना अनिवार्य बताया गया है। मध्य प्रदेश ने भी कई नए नियम कानून लागू कर दिए हैं, जिसमें शादियों में महज 200 लोग मौजूद होना, धरना प्रदर्शन पर पाबंदी, मास्क जरूरी। इसके साथ ही दुकानदारों से भी बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान ना देने को कहा गया है। इसके साथ ही 50% बच्चों की मौजूदगी में अभिभावकों की मंजूरी से स्कूल चलाने के आदेश दिए गए हैं एवं पूरी पढ़ाई ऑनलाइन करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए जांच होना अनिवार्य कर दिया है। मथुरा में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच खरी बात भी आपको कुछ सुझाव देना चाहता है। कोविड का पहला वार स्कूल्स पर ही होता है। सरकार को अभी से सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे के पास एक फोन और बेहतर इंटरनेट कनेक्शन हो। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में IT एडवाइजर और डेटा एनालिस्ट की पोस्ट क्रिएट हो जानी चाहिए। बच्चों और स्कूल के बीच अच्छा इंटरनेट ब्रिज कैसे बने, ये उन्हें ही सुनिश्चित करना होगा। किसी भी बच्चे की क्लास अच्छे इंटरनेट या फोन के अभाव में नहीं छूटनी चाहिए। पिछले 2 सालों से शिक्षा के मौलिक अधिकारों का आंशिक हनन हो रहा है। अगर तीसरी लहर आई तो कम से कम ये क्षेत्र उससे प्रभावित ना हो, इसे सुनिश्चित करना चाहिए और इसके लिए अभी से ही गंभीर प्रयास शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही लॉकडाउन की नौबत ना आए, इसके लिए अभी से हमें और सरकार दोनों को प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही वैक्सीनेशन अब ऑप्शनल की जगह कंपलसरी हो जाना चाहिए। सारी सरकारी सुविधाओं, परिवहन, स्कूल, मॉल, मंदिर, पेंशन, हर जगह वैक्सीनेशन कार्ड दिखाने के बाद ही सुविधा मिलनी चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा को अभी से हाई अलर्ट पर कर देना चाहिए। पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों को एक साथ बात करने के लिए कोई बेहतर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म तैयार हो जाना चाहिए। पहले के सभी अनुभवों से सीखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर अस्पतालों के बिस्तरों की निगरानी, टीकों की उपलब्धता, मेडिकल स्टूडेंट्स की भूमिका जैसी कई जरूरी विषयों पर अभी से काम शुरू कर देना चाहिए।
स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को अगर बूस्टर डोज की जरूरत हो तो अभी ही लग जाना चाहिए। साउथ अफ्रीका में एस्ट्राजेनेका और mRNA की 2 खुराक लेने वालों में सुरक्षा स्तर बेहतर हुआ। इस पर भी विचार होना चाहिए। इस दौरान एक राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराना डेल्टा वेरिएंट, जो अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट था, उसको खत्म करने के बाद ही प्रसार करेगा। इसके साथ ही वायरस के साथ अब हम लोगों को जीने की आदत डाल ही लेनी होगी। कम से कम मास्क और सैनिटाइजर को तो मोबाइल की तरह अपने साथ रखना सीखना ही होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस खरी बात न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। ब्राइडल और साइड मेकअप, लहंगा, ब्राइडल सर्विसेज लाइक फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर सर्विसेज के लिए आज ही आइए झांसी के नंबर 1 मेकओवर सैलून बाय चंद्रेश, जहां मिस्टर चंद्रेश एंड मिसेस मुस्कान करेंगी आपका परफेक्ट मेकअप फॉर द ओकेजन। तो आइए मेकओवर सैलून बाय चंद्रेश, सिविल लाइंस, झांसी।